नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र। राहुल गांधी देश में आग लगाना चाहते हैं। देश में एक ऐसा परिवार है जो देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर है। वो देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़ा कर सकता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर सकता है, वो ईडी पर सवाल खड़ा कर सकता है, वो सीबीआई पर सवाल खड़ा कर सकता है, वो हर संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर सकता है जो संवैधानिक संस्थाएं देश में हैं। वो झूठ बोल सकता है, वो देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकता है, गृह मंत्री को कुछ बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बिना किसी प्रमाण के बोल सकता है। वो सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर देश के मुस्लिमों को भड़का सकता है। वो आकर कह सकता है कि आरक्षण खत्म हो गया, वो आके कह सकता है कि एससी एसटी एक्ट खत्म हो गया। 2018 में जब एससी एसटी एक्ट पर निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सप्ताह के बाद गिरफ्तारी हो, गजेटेड अधिकारी के द्वारा जांच होने के बाद, यह बात कही गई थी। लेकिन देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसा भ्रम फैलाया गया कि एससी एसटी एक्ट खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया। उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? देश भर में आगजनी होती है, हिंसाएं होती हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, ट्रेन रोके जाते हैं, बाजार बंद किए जाते हैं। ऐसे ही सीए एनआरसी के नाम पर महीनों महीनों इस देश में दंगा होता रहा। एक भी मुसलमान बाहर नहीं किया गया इस देश से, एक भी मुसलमान घुसपैठी तक बाहर नहीं किए गए। लेकिन कौआ कान ले गया वाली स्थिति पैदा कर दी गई राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी अपने राजनीतिक फायदे के लिए, खुद सत्ता में आने के लिए बदहवास हो गए हैं, और मैं कहूं तो पागल जैसी स्थिति हो गई है उनकी। ये कहना पड़ रहा है। अब चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं वोटिंग में गड़बड़ी हो रही है। तो ठीक है, वोटिंग में गड़बड़ी हो रही है तो इसी तो लिए तो एसआईआर है। और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप जो कमियां हो आप मुझे बताओ। वो नहीं बताएंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे। और जो आरोप सिर्फ लगाना चाहता हो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन गलती एक चुनाव आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से हो रही है कि राहुल गांधी बार बार अनाप शनाप बक रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश की। राहुल गांधी ज्यादा जिम्मेदार है। उनको मैं संवैधानिक पद पर बैठा हूं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी और बड़ी बन जाती है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई आम आदमी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी और बड़ी है, उन्हें और बड़ा सजा मिलना चाहिए। क्योंकि उनके एक बयान से, एक स्टेटमेंट से देश में बहुत बड़ा भ्रम फैल सकता है, और भ्रम फैलता है। उसके बावजूद भी हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक मौन है। दुख की बात यह है कि आखिर राहुल गांधी को कानून के शिकंजे में कसा क्यों नहीं जा रहा है, जो बार बार झूठ बोल रहे हैं। न सिर्फ झूठ बोल रहे हैं बल्कि दंगा कराने की फिराक में है, बल्कि कराया है। मैं कहूं कराया है। मुझे याद है सीए और एनआरसी के समय पर उनकी माताजी कहती हैं कि सड़क पर उतरिए, यह शहादत का समय है। इस प्रकार से झूठ फैलाते हैं। तो राहुल गांधी अपने मंसूबे में कामयाब न हो, उसकी जिम्मेदारी इस देश की सरकार की भी है।
जो बातें राहुल गांधी कर रहे हैं वो बातें अगर मैं करूं, कोई आम व्यक्ति करे, तो वो जेल में होगा, छूटेगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी को असीमित अधिकार मिल गए हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। इस देश में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दोगली है। नेताओं के लिए कुछ और है, और राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए तो और बड़ी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, और आम व्यक्ति के लिए कुछ और है। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो ज्यादा जिम्मेदार है, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है देश के प्रति, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, वो अनर्गल टिप्पणी कर रहा है, अनर्गल बयान दे रहा है। और कांग्रेस का ये पुराना चरित्र है। ऐसा नहीं है पहली बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। 1989 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी सवाल खड़ा करते हैं कि भाई ये 86 सीट भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती, जो 1984 में 2 सीट पर थी, वो भाजपा 1989 में 86 सीट पर कैसे आई? कुछ तो गड़बड़ है। वो तो बैलेट पेपर पर सवाल खड़ा कर रहे थे। मतलब हम जीते तो सब कुछ ठीक, हम हारे तो सब कुछ गलत। ये पुराना चरित्र है इनका। लेकिन क्या किया जाए, ये लोग सभी संवैधानिक संस्थाओं से, सुप्रीम कोर्ट से, सभी व्यवस्थाओं से ऊपर हैं। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये दुख का विषय है। धन्यवाद।